आज मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि आपकी परीक्षाएं निकट है और आपके मोहल्ले के धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर बजता रहता है, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी में बाधा पहुंच रही है। इस ओर ध्यान दिलाते हुए दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बता रखा है कि कभी भी उत्तर लिखें तो प्रारूप का सहारा जरूर लें। मैंने यहाँ प्रारूप बनाया है, अपना पता, दिनांक, भेजने वाले का पता, जहाँ भेजना है उसका पता, विषय, संबोधन, विषय विस्तार, उसके 3 भाग हैं, धन्यवाद, नाम और पता। फिर उसके बाद इसी प्रारूप को अपने प्रश्न पर लगा दीजिए कि आपको कितनी चीज़ें प्रश्न में मिलने वाली हैं। आपका अपना पता तो आपको पता ही है, दूसरे नंबर पे दिनांक भी पता है, तीसरे नंबर पे क्या था, संपादक, जिसको आपने पत्र भेजना है। तो हमने भेजना है अपने यहाँ के दैनिक समाचार पत्र के संपादक। तो हमारे यहाँ तो अमर उजाला आता है, मैंने लिख दिया अमर उजाला समाचार पत्र के संपादक, इनको मैंने कर दिया। ठीक है, अगर आपको समाचार पत्र का नाम दिया है तो आप ये लीजिए, नहीं तो आपके यहाँ जो आता है आप वो लीजिए। ठीक है, जो आपके यहाँ आता है आप उसका लिख लीजिए, फिर उसका एड्रेस लिख दीजिए। उसके बाद चौथे नंबर में आपका क्या था, विषय कि सब्जेक्ट क्या है। तो लाउड स्पीकर बजने से आपकी परीक्षा में होने वाली बाधा। ठीक है, उसके बाद संबोधन आपने महोदय, उसके बाद आपने विषय विस्तार, विषय विस्तार को 3 भागों में बांटना है। पहले भाग में अपना नाम और अपनी समस्या बतानी है। तो नाम आप बता दीजिए, आप कहाँ के निवासी हैं, और समस्या क्या थी कि मोहल्ले में धार्मिक स्थल पे क्या बज रहा है, लाउड स्पीकर। तो कुछ शब्द तो आपको प्रश्न में ही मिल गए और कुछ आपने जोड़ने हैं, तो आपका विषय विस्तार आसानी से बन जाएगा। समस्या तो हमें पता ही है, तो पहला पत्र का पहला वाला पॉइंट तो हमारा पूरा हो गया। दूसरे में अब आपको पता है तेज़ आवाज़ से क्या क्या दिक्कतें आती हैं, वो लिख दिया। तीसरे में रिक्वेस्ट कर दी हमने, तो मैंने वो रिक्वेस्ट कर दी है। तो इस तरह आपने पत्र लिखना है, जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि मैंने कैसे लिखा है। मैंने इसी नंबरों को देखो, फिर आंसर लिखते समय भी लिखा है। पहले नंबर पे एड्रेस, दूसरे में डेट, तीसरे में जिसको हम पत्र भेज रहे हैं, चौथे में विषय, 5वें में महोदय, छठे में क्या है, हमने विषय विस्तार। विषय विस्तार के हमने 3 हिस्से करने हैं। पहले हिस्से में हमने अपना नाम, अपने बारे में बताना है और अपनी समस्या बतानी है। तो मैंने बताया कि मैं इंदिरा कॉलोनी की निवासी हूँ और आपकी अखबार पढ़ती हूँ। तो आपकी इस अखबार के माध्यम से अपने मोहल्ले के धार्मिक स्थल पर बजने वाले लाउड स्पीकर से उत्पन्न शोर की वजह से पढ़ाई में हो रही बाधा से आपको अवगत कराना चाहती हूँ। पहले पॉइंट में अपने बारे में और समस्या बता दी, और दूसरे में क्या है, इस समस्या से क्या परेशानी हो रही है उसके बारे में हमने लिखना है। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक मंदिर बनवाया गया था, उस मंदिर में भजन, आरती, पूजा होती है। वे इतनी तेज़ लाउड स्पीकर बजाते हैं कि शोर से हमारे दिन के साथ साथ रात की पढ़ाई भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। मोहल्ले में इस तरह की तेज कर्कश आवाज़ सुनकर हमारी परीक्षा की तैयारी में क्या हो रही है, विघ्न, बाधा पड़ रही है। उसके बाद आपने अनुरोध करना है, आपसे प्रार्थना है कि इस समस्या को अपने सम्मानित पत्र में स्थान देने की कृपा करें। बच्चों, समाचार संपादक आपकी परेशानी हल करने नहीं आएगा, आपकी प्रॉब्लम को, जो आपका पत्र है उसको अपनी अखबार में जगह देगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो उसे मत कहिएगा कि लाउड स्पीकर बंद कराइए, ये उन्हें मत कहिएगा, क्योंकि वो ये काम नहीं करेगा, वो आपके पत्र को छापेगा। तो आप रहिए, ताकि धर्म स्थलों और धर्म के तथाकथित ठेकेदारों को यह एहसास हो सके कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके इस तरीके से आसपास रहने वालों को कितनी असुविधा हो रही है, ताकि वे अपनी पूजा अर्चना की विधि में तेज लाउड स्पीकर ना बजाएं। 7वें नंबर पे धन्यवाद, 8वें पे अपना नाम लिखिए गौरी सिन्हा, और 9वें पे अपना पता लिखिए इंदिरा कॉलोनी निवासी। इस तरह अगर आप पत्र लिखते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका पत्र लेखन बिल्कुल सही जाएगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे।